मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर ऊर्ध्वलोक की अपनी चर्चा चल रही है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 4थे अध्याय के माध्यम से। पूर्व में हमने चर्चा की थी 13वें सूत्र पर अपने पूर्व में चर्चा की थी कि ये जो ज्योतिष देवलोक किसकी प्रदक्षिणा करते हैं, ये ज्योतिष देवलोक किसकी प्रदक्षिणा करते हैं। हाँ आर्या बताइए। ज्योतिषी देव निरंतर सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। ये मनुष्य लोक कितना बड़ा है, मनुष्य लोक कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। मनुष्य लोक कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। हाँ रक्षा बताइए। मनुष्य लोक को नरलोक कहते हैं। यह 45 लाख योजन विस्तार वाला है और 2.5 द्वीप और 2 समुद्र को मनुष्य लोक कहते हैं। 2 समुद्र बेटा कौन से हैं? धात्की खंड, वो कालो नदी और लवण समुद्र। लवण समुद्र और कालो नदी समुद्र। ये जो ज्योतिष लोग इसकी परिक्रमा करते हैं तो कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। ज्योतिष देव जो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। हाँ याशिका। ज्योतिष लोग मनुष्य लोग की निरंतर प्रदक्षिणा लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। नित्य शब्द आया ना बेटा सूत्र में, नित्य गतियो शब्द आया ना, अर्थात निरंतर इनको रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे सूर्य को पूर्व से उदित होने में उसको रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। ज्योतिष देव का गमन, ज्योतिष देवों के विमानों के गमन का कारण क्या है। ज्योतिष देवों के विमानों के गमन का कारण क्या है। हाँ दृष्टि बताइए। गमन में रथ जो आभियोग जाति के देव हैं उनसे प्रेरित होकर ज्योतिषी देवों के विमानों का गमन होता रहता है। हाँ आभियोग जाति के देव होते हैं बेटा, इनकी कैटेगरी ड्राइवर के समान होती है। अपने जो ड्राइवर वाहन चलाते हैं ना, ऐसे उनकी कैसे हैं, जैसे अपने पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र होता है ना, उनको वो बोलता है अब हमको वहाँ पर जाना है ना, जन्म कल्याणक में जाना है, तो वो इनको ऑर्डर देता है चलो ऐरावत हाथी बनो, तो फिर ये ऐरावत हाथी बन जाते हैं। ये वाहन का काम करते हैं, ले जाने का कार्य करते, उसको अभियोग्य जाति के देव कहते हैं। ज्योतिष देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कितनी दूर से कर सकते हैं, कितनी दूर रहकर करते हैं। हाँ विधि बताइए। ज्योतिषी देव मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर ही मेरु की प्रदक्षिणा करते 1121 योजन दूर रहकर ये मेरु की परिक्रमा करते हैं। जम्बू द्वीप में कितने चंद्रमा और कितने सूर्य और ग्रह होते हैं।
जम्बूद्वीप में कितने सूर्य, कितने चंद्रमा और कितने, जम्बूद्वीप मालूम है ना, वो अपना जम्बूद्वीप है ना। चलो श्रेया बताइए। श्रद्धा। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, 176 ग्रह और 56 नक्षत्र हैं। हाँ, 56 नक्षत्र। एक चंद्रमा का कितना परिवार होता है? एक चंद्रमा का फैमिली अपनी फैमिली होती ना, ऐसे एक चंद्रमा का कितना परिवार होता है? हाँ, रक्षिता बताइए। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, चालू है 28 बेटा, माइक नक्षत्र। चालू है। हाँ हाँ, फिर से बोलिए। एक चंद्रमा के परिवार में हाँ। एक सूर्य, हाँ। 28 नक्षत्र, हाँ, 88 ग्रह 88 ग्रह और 66,900 कूड़ा कोड़ी तारे होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, 66,900 कोड़ा कोड़ी कैसे होते हैं? तारे होते हैं। निरंतर गमन करने पर ज्योतिष विमानों को कौन उठा कर ले जाता है? कौन गमन कराता है? हाँ, जैन, हाँ, अभियोगी जाति के देव होते हैं। एक सूर्य जम्बूद्वीप की पूरी परिक्रमा कितने दिनों में करता है? एक सूर्य जम्बूद्वीप की पूरी परिक्रमा ना कितने दिनों में करता है? हाँ, जैनसी बताइए। एक सूर्य जम्बूद्वीप की परिक्रमा 2 दिन रात में पूरी करता है। 2 दिन और 2 रात में कैसा है? पूरी करता है। चंद्रमा की पूरी, हाँ, चंद्रमा पूरी प्रदक्षिणा कितने दिन रात लगते हैं? और ये चंद्र उदय की हीनता और अधिकता क्यों आती है? हाँ, चलो बताइए बेटा। चंद्रमा पूरी प्रतीक्षणा 2 दिन रात में कुछ अधिक समय लगाता है और चंद्रोदय में हीनादिकता इसी कारण से आती है। बहुत बढ़िया। ज्योतिष देव के गमन से हमें क्या पता चलता है? ज्योतिष देव के गमन से हमें क्या पता चलता है? हाँ, बताइए बेटा। ज्योतिषी देवों के गमन के दौरान हमें समय, आवली, नाड़ी, भटका रूप, व्यवहार काल का गमन करने वाले व्यवहार काल का ये सब, इसका काल विभाजन कौन करता है? ज्योतिष देव ही करते ना। दिन, घड़ी, घंटा, वर्ष, 100 वर्ष। मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिष लोग हैं वो कैसे रहते हैं? मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिष लोग कैसे रहते हैं? हाँ, बताइए। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिष देव स्थिर रहते हैं। हाँ, वैमानिक देवों की क्या विशेषता होती है? वैमानिक देवों की क्या विशेषता होती है? हाँ, बताओ दृष्टि। सौदर्न, ईशान आदि विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक कहते हैं। इन देवों की लेश्य परिणाम और सुख प्रबंधित देवों की अपेक्षा विशेष अधिक शुभ या अधिक होती है। हाँ, नहीं, अपना ये 16 नंबर का जो सूत्र है ना, वैमानिक का है, उसमें वैमानिक देवों की क्या विशेषता होती है? बोलो। सौदर्न, ईशान आदि। नहीं, इसका आंसर बिठाइए। वैमानिक देव, इसका आंसर मैं पूछ रही, आप भी बता रहे वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो आंसर चाह रही हूँ ना उसकी बात है। वैमानिक देवों की क्या विशेषता होती? पेज नंबर 132 का 16 नंबर के सूत्र के अनुसार। हाँ, प्रश्न नंबर है 2। वैमानिक देवों की क्या? वैमानिक देव द्विचर्मी देही होते हैं, अर्थात एक मनुष्य, एक देव, और ऐसे 2 भाव के बीच में तीसरे भाव से मोक्ष चले जाते हैं। हाँ, देखो सूत्र नंबर 16 देखो। हाँ, हाँ, आपने क्या बोला? फिर से बोलिए। सौदर्न, ईशान आदि विमानों में रहने वाले
हाँ। देवों की लेशिया परिणाम और सुख भवंते देवों की अपेक्षा विशेष अधिक शुभ या अधिक होते हैं। और भी वैमानिक देवों की बेटा क्या विशेषता होती है? हाँ बेटा, भव का भाव नहीं होता है। और कैसे द्विचर्मा होते, द्विचर्मा मतलब मात्र 2 ही भाव होते हैं, तीसरे भाव से कैसे ये मोक्ष चले जाते हैं। विमान कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बताओ बेटा, विमान कितने प्रकार के होते हैं? विमान 3 प्रकार के होते हैं, इंद्र, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। हाँ, देखो इसमें श्रेणीबद्ध विमान किसे कहते हैं, प्रकीर्णक किसे कहते हैं, है ना, ये भी आप देख लेना। अब कहते हैं वैमानिक देवों के कितने भेद होते हैं? बोले 2 भेद होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत होते हैं। कल्पोपन्न किसे कहते हैं? जो 16 स्वर्ग में रहते हैं वो कल्पोपन्न हैं, और 16 स्वर्ग के ऊपर जो होते हैं वो कैसे हैं? कल्पातीत कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? सब ऊपर ही पाए जाते हैं। इतनी चर्चा हमारी हुई थी। अब हमारी चर्चा यहाँ पर 19वें सूत्र पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। सूत्र तो हमने पढ़ लिया था, एक बार सूत्र आप फिर से पढ़ लीजिए। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर रांधव काबिष्ट शुक्र महाशुक्र सदा सहस्रार शिवानंद प्राणत योरारण शुक्र नवसु व्यवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौचा। याद हुए 16 स्वर्ग के नाम, ऊपर की रचना? हाँ कौन? हाँ श्रेया बताओ। कल आपने बताया था श्रेया? हाँ बताइए आप। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महासुख सता सहस्तार आनंद अच्युत आनंद प्राणत। हाँ आनत प्राणत, फिर आरण और अच्युत है। और हाँ उसके बाद इस प्रकार 16 स्वर्ग के नाम आते हैं और उसके ऊपर 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान है। 5 अनुत्तर, और उसके 12 योजन ऊपर सर्वा सिद्धि है। हाँ 12 योजन ऊपर सर्वार सिद्धि है, सिद्धिशिला है। हाँ। अब यहाँ ये कहते हैं कि मध्य लोक और स्वर्ग के बीच में कितना अंतर है? मध्य लोक, हाँ नहीं अपन ये प्रश्न अपने रह गए थे ना, यहाँ से शुरू करते हैं। प्रथम स्वर्ग को सौधर्म नाम किस कारण से पड़ा है? वहाँ सुधर्मा नाम की सभा होती है और उस कल्प का नाम कैसा है? सौधर्म इंद्र पड़ा है। और कहा था ना कि एक इंद्र, सौधर्म इंद्र के काल में 40 नील इंद्राणियाँ और 400 कोड़ा कोड़ी है ना, ये कैसी है? मोक्ष चली जाती हैं। दूसरे स्वर्ग का नाम ईशान स्वर्ग किस कारण से पड़ा है? ये जहाँ ईशान नाम का देव की सभा है, उस स्वर्ग का नाम ईशान स्वर्ग। जैसे अपने राष्ट्रपति रहता है ना, तो इसके कारण उसका नाम क्या पड़ दिया? राष्ट्रपति भवन पड़ गया है। उसी प्रकार ईशान नाम का देव की वो जो सभा होती है, उसका नाम कैसा है? ईशान स्वर्ग है। अब ईशान स्वर्ग के इंद्र का नाम कैसा है? ईशान इंद्र क्यों हैं? ईशान स्वर्ग के संबंध में वहाँ के इंद्र का नाम ईशान इंद्र है। सौधर्मा आदि स्वर्ग ऊपर किस प्रकार से होते हैं? तो सर्वप्रथम तो सौधर्म दिख रहा है ना इसमें, सौधर्म, ईशान, शांत्य, महेंद्र, ये सब आपको दिख रहे हैं ना। देखो बेटा इसमें देखो, ये जो आपको ये जो छोटा मैप है ना, देखो इसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। ये खर भाग, पंख भाग, अबोल भाग दिख रहे हैं, ऋषि दिख रहे हैं, खर भाग, पंख भाग, अबोल भाग है ना। फिर उसके ऊपर अपना मध्य लोक है, सुमेरु पर्वत दिख रहे हैं ना। सुमेरु पर्वत कैसे हैं? दिख रहे हैं। और सुमेरु पर्वत से आड़े बाल पर लिखा ना सौधर्म और ईशान, दिख रहा है जयंसी? सौधर्म और ईशान है ना। वहाँ तो छोटे दिख रहा है बेटा, उसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। चलो उसमें देख लो, जूम करके दिखा रही ना, इसलिए दिखा सौधर्म और ईशान है ना। तो इस प्रकार सौधर्म, ईशान, शांत्य, महेंद्र इस प्रकार से कैसे हैं? होते हैं। ये ऊर्ध्वलोक की कैसी है? रचना प्रारंभ होती है। अब आगे कहते हैं कि मध्य लोक और स्वर्ग लोक के बीच में कितना है
ना, ये अपना मध्यलोक, ये यहाँ से स्वर्गलोक शुरू होता है ना, आड़े बाल बराबर अंतर है। कितना है? आड़े बाल बराबर अंतर पाया जाता है ना। अपने मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में आड़े बाल बराबर कैसा है? अंतर पाया जाता है। देखो कितना होता है ना, सौधर्म इंद्र की 106,68,000 हाथी, घोड़े, रथ, 7 प्रकार की सेनाएं, नर्तकी, ये सब होते हैं। ये सौधर्म इंद्र जो होता है ना, ये तीर्थंकर के बेटा वस्त्र कहाँ रहते हैं? तीर्थंकर के ना, तीर्थंकर के वस्त्र कहाँ से लाते हैं? उनकी सारी व्यवस्था तीर्थंकर की इंद्र करते हैं बेटा। उनके वस्त्र इंद्रलोक, सौधर्म इंद्रलोक कैसे हैं? बालक, जब तीर्थंकर बालक होते ना तो उनके साथ बालक बन जाते हैं और फिर उनके साथ खेलते हैं, झूला झूलते हैं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम तीर्थंकर हमारा फ्रेंड है और हम उसके साथ कैसे हैं? खेल रहे हैं। तो उनके जो तीर्थंकर के वस्त्र है ना, वो इंद्र स्थान में मंडप में एक मानस स्तंभ होता है और मानस स्तंभ में रत्नमयी, बिल्कुल रत्न जड़ित एक पेटी होती है। उसमें कैसा है? तीर्थंकर के वस्त्र रखे रहते हैं और वहीं से देवलोग जब सुमेरु पर्वत पर वो करते हैं ना बेटा, अभिषेक करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते ना, सौधर्म सचिंद्राणी जाती है ना, अभिषेक करने के लिए जाते हैं और फिर वो जो वस्त्र वहाँ से लेकर आते हैं पिटारे में से, और वो रत्न जड़ित वस्त्र उसको कैसा है? पहनाते हैं। वो रत्न जड़ित वस्त्र उसको कैसे हैं? पहनाते हैं। और फिर और जो तीर्थंकर और बालक ईशान स्वर्ग के मानस्थान में ऐरावत के तीर्थंकरों के वस्त्र रहते हैं। अपना भरत क्षेत्र है ना बेटा, भरत क्षेत्र में किसके रहते हैं? यहाँ भरत क्षेत्र में तीर्थंकर के देव के, और ऐरावत क्षेत्र में कैसे होते हैं? वहाँ के ईशान स्वर्ग में है ना, वो मानस्थंभ में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्र रहते हैं। कल्पवासी देवों के 12 इंद्र कौन कौन से हैं? सौधर्म, ईशान, शांत्य, महेंद्र, ब्रह्म, लांतव्य, शुक्र, सतार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 12 इंद्र होते हैं। सौधर्म ईशान स्वर्गों के पटलों की संख्या कितनी है? जिस महल में वो रहते हैं उस महल की जो मंजिल है ना, तो मंजिल है तो कितनी मंजिल होती है? बोले 31। कितनी मंजिल का उनका महल है? 31। सौधर्म ईशान स्वर्ग में 31 पटल, हाँ, अर्थात विमानों की ये मंजिल होती है। आपने कि जहाज बड़े बड़े देखे हैं, उसमें भी मंजिलें होती है ना। अपने यहाँ डबल डेकर बस होती तो उसमें भी होती ना, मंजिल होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 31 पटल, 31 पटल मतलब 31 मंजिल का होता है। शांत महेंद्र स्वर्ग में कितने पटल हैं? है ना, शांत मतलब तीसरा और चौथा जो स्वर्ग है उसमें कैसे हैं? 7 पटल है, 7 मंजिल होती हैं। 5वें और 6वें स्वर्ग ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में कितने पटल होते हैं? ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 4 पटल होते हैं। लांतव्य और कापिष्ट स्वर्ग में कितने पटल होते हैं? लांतव्य और कापिष्ट स्वर्ग के कैसे हैं? 2 पटल होते हैं। शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग के कितने पटल होते हैं? शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग का कैसा है? 1 पटल होता है। देखो 12वें स्वर्ग तक तो, महाशुक्र तक तो अन्य मत के जीव भी जा सकते, तिरेच भी यहाँ से मर कर कैसे हैं वहाँ पर जाते हैं। अब सतार सहस्तार, सहस्तार, ये सहस्तार 11वां सतार और 12वां सहस्तार है, में कितने पटल होते हैं? सतार सहस्तार स्वर्ग में 1 पटल होता है। आनत और 13वां और 14वां आनत और प्राणत स्वर्ग में कितने पटल होते हैं? आनत और प्राणत स्वर्ग में कैसे हैं? 3 पटल होते हैं। मनुष्य ही मरकर कैसे यहाँ पर जाते हैं। 13 से 16 स्वर्ग तक मनुष्य ही जाते हैं। अब अंतिम जो आरण और अच्युत 15वां और 16वां, आरण और अच्युत स्वर्ग में कितने पटल हैं? ये मनुष्य ही कैसा है यहाँ देह परिवर्तन करके यहाँ जाते हैं। आरण और अच्युत स्वर्ग में कैसे 3 पटल है। ग्रेवेक के कितने पटल हैं? है ना, ग्रेवेक में तो बेटा अभव्य, मिथ्या दृष्टि, अन्य मत का भी जा सकता है।
तो ग्रेवेक में कितने पटल हैं? ग्रेवेक में 3 पटल हैं, अधोग्रेवेक, मध्य ग्रेवेक और कैसे हैं ऊर्ध्व ग्रेवेक। ग्रेवेक 9 ग्रेवेक कितने, उनके क्या क्या नाम हैं, है ना? सुदर्शन, अमोद, सुप्रभ, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस और प्रीतिंकर, है ना? इनकी ऊंचाई कितनी होती बेटा? 2.5 हाथ की। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की ऊंचाई कितनी होती? 1 हाथ की। बस इतने ही उनकी हाइट होती है बेटा, बस। तो भी कैसे सर्वांग सुंदर होते हैं। और सौधर्म 9 ग्रेवेक भी होते हैं। अनुदिश के नाम कौन कौन से हैं, ना? अनुदिश के अपने आप पाएगा, अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीर्यापद पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो यहाँ ये कहते कि 9 ग्रेवेक तक कैसा है जीव पहुँच जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो वापस कैसा है चतुर्गति का परिभ्रमण चालू हो जाता है। अब 9 अनुदिश कौन से हैं? आदित्य, अर्ची मालिनी, वज्र, वैरोचन, सौम्य, ये तुम्हारा नाम आया, सौम्य रूपक, अंक और स्फटिक और प्रभास। ये 9 कैसे 9 ग्रेवेक होते हैं, 9 कैसे हैं अनुदिश होते हैं। 9 अनुदिशों की संज्ञा, 9 अनुदिशों को अनुदिश संज्ञा किस कारण से दिए? प्रत्येक दिशा में इनके विमान होने के कारण, इनके है ना 9 दिशाओं में इनके 9 विमान होते ना, इसके कारण इनको अनुदिश संज्ञा दी गई है। अब 5 अनुत्तर कौन कौन से हैं? ये सर्वार्थ सिद्धि है ना, इसमें 5 अनुत्तर में है ना विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, है ना। 5 अनुत्तर है ना, तो 5 अनुत्तर के नाम कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और हाँ तो 4 दिशाओं में रहता है और बीच में बेटा सर्वार्थ सिद्धि रहता है। और सर्वार्थ सिद्धि के नियम से देव कैसे होते हैं? एक भावतारी होते हैं, बस अभी वहाँ पर है। और ज़्यादातर भावलिंगी संत का देह परिवर्तन होता है, वे सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं और वहाँ से आकर एक भाव यहाँ मनुष्य भाव लेते हैं और यहाँ मुनि पद धारण करके फिर कैसे मोक्ष चले जाते हैं। और ये जो सर्वार्थ सिद्धि के 1 हाथ की इनकी ऊंचाई होती है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कैसे होते हैं? 1 हाथ की ऊंचाई थे। 16.5 महीनों के बाद एक बार श्वास लेते हैं। 16.5 महीनों के बाद एक बार कैसे हैं श्वास लेते हैं। 33,000 वर्ष के बाद इनकी 33,000 वर्ष की इनकी आयु कितनी होती हैं? 33 सागर की आयु होती है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की बेटा आयु के उत्कृष्ट आयु जो होती है ना 33 सागर की इनकी होती। तो 33 सागर की आयु होने में 33,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तब इनको एक बार विकल्प आता है कि अब भूख लगी है ना, और भूख लगती है और बस कंठ से अमृत झर जाता है और ये तृप्त तृप्त हो जाते हैं ना। अपने को तो बनाना पड़े, सब करना पड़े, पहले तो सामान लाओ बाजार से फिर बनाओ पराधीनता है। और उनको क्या है आर्या है ना बस। और कब 33 सागर की आयु के बाद, सागर का माप मालूम है ना वो गड्ढे वाला, तो 33 सागर की आयु होने के बाद 33,000 वर्ष के बाद एक बार विकल्प आता है कि अब कैसा क्षुधा का, भूख का, और कंठ से अमृत झर जाता है और तृप्त तृप्त हो जाते हैं। कैसे तृप्त होते हैं रक्षा? जैसे हमने रसगुल्ले, अच्छा लगता है अपने को खाना, तो 8-10 रसगुल्ले खा लिए ना, फिर हम कैसे तृप्त तृप्त हो जाते हैं, ऐसे वे तृप्त हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि देवों की क्या विशेषता रहती है? बस एक भावतारी होते हैं, ज़्यादा भाव इनके होते ही नहीं हैं। और सर्वार्थ सिद्धि देव एक भावतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि का नाम के, और बेटा दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव। 33 सागर तक दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं रक्षा, और चर्चा ऐसी करते हैं कि दोबारा रिपीट नहीं हो।
इसी आत्मा की चर्चा करते हैं कि वह चर्चा वापस से रिपीट नहीं होती है। अपने यहाँ तो आप लोग गपशप मारने बैठो ना, तो क्या होता है, कई बार कितनी चर्चाएं कैसी होती है, रिपीट हो जाती है। लेकिन उनकी चर्चाएं, ऐसी चर्चा आत्मा की चर्चा करते हैं कि दोबारा कैसी है, रिपीट नहीं होते हैं और किसी परम शुक्ल लेशा के धारी होते हैं। सर्वार सिद्धि के देव एक भवतारी होते ना, परम शुक्ल लेशा के धारी होते हैं। सब ज़्यादातर ये तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती बेटा मनुष्य लोक में आते ना, सब सर्वार सिद्धि से ही आते हैं। सर्वार सिद्धि से ही कैसे यहाँ पर तीर्थंकर चक्रवर्ती ज़्यादातर यहाँ आते हैं और बस एक भवतारी होते हैं। सर्वार सिद्धि का यह नाम सर्वार सिद्धि क्यों पड़ा? सर्व प्रयोजन की सिद्धि हो जाने से उनका नाम सर्वा। अब सर्व प्रयोजन की सिद्धि क्या है ना, कि सर्व प्रयोजन की कैसी है सिद्धि हो गई। अब एक ही तो प्रयोजन है, कौन सा? सुख। प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है? सुख, है ना। कहाँ लिखा है? सुख चाहे दुखते भयवन। प्राणी मात्र सुख चाहता है, बस वो सुख, वो जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाती है तो सर्व अर्थ की कैसी है प्राप्ति हो जाती है। अब सर्वार सिद्धि देवों की जघन्य आयु कितनी है? देखो, इनकी जघन्य उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, न घटती न बढ़ती है। जघन्य आयु कैसी है? 33 सागर की है। विजया आदि 4 विमानों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु कितनी है? विजया आदि 4 विमानों आयु की 32 सागर से कुछ अधिक। उत्कृष्ट तो सबकी कैसी है? 33 सागर है। और विजया आदि चारों विमान के देव कितने भवतारी होते हैं? विजया आदि चारों विमान के देव 2-3 भव से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके कितने होंगे? 2 या 3 भाव होते हैं, इससे अधिक होते हैं नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि होता है ना, उसके भी कितने होते हैं? हाँ, छायिक सम्यक दृष्टि होता है ना, उसके भी कितने होते हैं? उसके भी कैसे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाव। या तो उसी भाव से मोक्ष चला जाए, या तो फिर उसके कितने होते हैं? 3 भाव होते हैं। तो विजया अधिक चारों विमान के देव 2-3 भाव से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करते और सब कैसे होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं। अब कहते हैं कि और इनकी उत्तरोत्तर किन किन में वृद्धि होती है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर अगले सूत्र में अपन करेंगे कि वैमानिक देवों की उत्तरोत्तर अधिकता कैसी होती है, उसका वर्णन इस सूत्र में करेंगे। स्थिति प्रभाव सुख, स्थिति प्रभाव सुख, स्थिति प्रभाव सुख, स्थिति प्रभाव सुख, द्युति लेश्या, द्युति लेश्या, विशुद्धि विशुद्धि निंद्रियावधि, विशुद्धि निंद्रियावधि, विशुद्धि निंद्रियावधि, विशुद्धि निंद्रियावधि, विषयतोधिका, विषयतोधिका, विषयतोधिका। विषयतोधिका। फिर से पढ़ते हैं। स्थिति प्रभाव, स्थिति प्रभाव, सुख धुति लेश्या, सुख द्युति लेश्या, विशुद्धि निंद्रियावधि, विशुद्धि निंद्रियावधि, विषयतोधिका, विषयतोधिका, विषयतोधिका। विषयतोधिका। चलो पढ़िए कंटिन्यू में। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या, विशुद्धि निंद्रियावधि, विषयतोधिका। चलो पढ़ो बेटा आर्या। पहले इसका संधि विच्छेद अपन देख लेते। स्थिति प्रभाव सुख द्युति, द्युति मतलब कांति, जो शरीर में जो शाइनिंग होती है उसको कांति बोलते। फिर लेश्या, देखो विशुद्धि है ना। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये द में जो ध उठा है ना, तो ये विशुद्धि हो जाएगा। और इसमें जो ई की मात्रा है तो क्या होगा? निंद्रिया, अर्थात इंद्रियां हो जाएगी। तो क्या शब्द हो जाएगा बेटा? इंद्रिया। और अवधि है ना, उसका कैसा है? अवधि। संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इंद्रिया या बोला ना तो अ का उच्चारण आया ना लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा? वधि। फिर विषयतोधिका, अर्थात कैसे? विषयों की अधिकता रहती, अधिका मतलब कैसे? अधिकता रहती है। चलिए पढ़िए बेटा। स्थिति प्रभाव सुख
द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोधिका। चलो। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो दिखा। अब यहाँ ये कहते हैं कि वैमानिक देवों की उत्तरोत्तर किस किस में वृद्धि होती है, कौन कौन से अधिक चीज़ें होती हैं। तो बोले सबसे पहले स्थिति मतलब आयु, है ना। अपन देखा था जैसे 9 ग्रीवेक की 31 सागर, है ना, 9 अनुदिश की 32 सागर आयु इनकी, और सर्वार सिद्धि की 35 सागर। ये उत्तरोत्तर इनकी आयु में कैसी है, वृद्धि होती रहती है। और प्रभाव, है ना, प्रभाव और सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, विषय और कैसे हैं अवधि मतलब समय की अपेक्षा से ऊपर के देवों में कैसे अधिकता होती रहती है। नीचे के वैमानिक देवों की अपेक्षा ऊपर के देवों की क्या विशेषता रहती है, तो ये सब कैसे हैं, अधिक रहते, स्थिति सुख इत्यादि अधिक रहते हैं। अब स्थिति किसे कहते हैं, अपने द्वारा प्राप्त हुई आयु के उदय से किसी एक भाव से शरीर के साथ रहना वो स्थिति कहलाती। जैसे हमारा आत्मा इस शरीर में कितने वर्ष तक रहेगा, जितने वर्ष तक रहे उसको बोलते स्थिति, उसको बोलते आयु, उसको क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं कि कितने वर्षों तक कैसा है ये रहेगा। तो अपने द्वारा प्राप्त हुई आयु के उदय से किसी एक भाव में शरीर के साथ रहना कैसा स्थिति कहलाती है। प्रभाव किसे कहते हैं, देखो श्राप देते ना बेटा, मतलब बुरा, मतलब किसी का बुरा हो जाए, ऐसा बुरा अनुग्रह रूप शक्ति को प्रभाव कहते हैं, ऐसा इनका। हालांकि ये कोई किसी का बुरा करते नहीं हैं, नीची जाति के देव करते हैं, ऊपर की जाति के देव कैसे नैव्यंतर इत्यादि करते हैं, बुरा किसी का भला बुरा का बिल्कुल। सुख इंद्रियों के विषय के अनुभव की सुख, उत्तरोत्तर सौधर्म ईशान से शांत, ये पूरे 16 स्वर्ग है ना, उनमें उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि होती जाती। और फिर 9 ग्रीवेक में फिर उससे अधिक कैसे होते हैं, इसमें तो देवियाँ रहती है, और 9 ग्रीवेक 9 अनुदिश 5 अंतर में देवियाँ नहीं रहती। विषय सुख की अधिकता बहुत रहती है, लेकिन आसक्ति बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि 16 स्वर्ग के अलावा कहीं भी देवियाँ नहीं पाई जाती हैं। हाँ बेटा, 16 स्वर्ग के अलावा कहीं भी देवियाँ नहीं पाई जाती। नहीं, आगे के देवों में बेटा देवियाँ नहीं पाई जाती, यहीं तक देवियाँ। और पहले दूसरे स्वर्ग में ही अपने मनुष्य जैसा प्रविचार होता है। आगे के स्वर्गों में तो अपने देखने मात्र से, सुनने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से ही विषय भोग की पूर्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं द्युति, है ना, अर्थात जैसे हैं शरीर नीचे की देवों से सुख कैसा, सुख में ये अतीन्द्रिय सुख नहीं लेना बेटा, कौन सा, ये पंचेंद्रिय विषय भोग के सुख की अधिकता, वो अधिकता लेना है ना। और द्युति मतलब शरीर, वस्त्र, आभूषण बहुत कैसे होते हैं, बढ़िया, है ना, चाहे शाइनिंग वाले वस्त्र, शाइनिंग वाले आभूषण होते हैं। लेश्या, है ना, लेश्याओं की विशुद्धि भी लेश्या की विशुद्धि कहलाती। शुभ लेश्या व्यंतर अशुभ लेश्या, है ना, अशुभ लेश्या का भाव, अशुभ लेश्या भाव लेश्या मतलब जीव के परिणाम। भवनत्रिक में तो कृष्ण नील कापोत होती है, और वैमानिक में पीत पद्म शुक्ल होती है, और सर्वार सिद्धि में परम शुक्ल लेश्या पाई जाती है। हाँ, लेश्याओं में भी उत्तरोत्तर कैसा है, हीनादिकता होती है। भवनत्रिक में कृष्ण नील कापोत, वैमानिक में कैसी होती, पीत पद्म शुक्ल, और सर्वार सिद्धि में कौन सी लेश्या होती, परम शुक्ल लेश्या होती है। शेष चर्चा भी इसकी आगे करेंगे, नहीं एक थोड़ा सा और रहा है फिर ये हो जाएगा। इंद्रिय विषय और अवधि विषय किसे कहते हैं, इंद्रिय और अवधि विषय का क्रमशः इंद्रिय विषय, अवधि विषय, अवधि मतलब कितना जान सकते हैं बेटा, है ना। बेटा नीचे हाथ कर ले, नीचे हाथ कर ले, मतलब कितना इंद्रियों और वह अवधियों का विषय क्रमशः इंद्रिय विषय और किसे अवधि विषय कहलाते।
नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देवों में परस्पर क्या विशेषता रहती है? बोले नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के जो देव रहते हैं ना, वो कैसे होते? आयु उनकी अधिक, प्रभाव, सुख, कांति, लेशाओं की विशुद्धि, इंद्रियों के विषय भोग, हाँ, ये सब कैसे अवधि ज्ञान सब अधिक अधिक होता, उत्तरोत्तर कैसा है, अधिक अधिक होता जाता है। अब आगे कहते किसमें हीनता होती? ये वृद्धि तो बेटा इसमें होती है, और घटता क्या है आगे आगे के देवों की, उसकी शेष चर्चा अपन कैसे हैं बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। चलिए ये 2 बोल लीजिए बेटा। सौधर्म ईशान सानद कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतक काव्यश्य शुक्ल महाशुक्र सदा सहस्रार प्राणद्योरारणा शुद्धियोर नवसु ग्रैव्यकेषु विजय वैजयंत जयता पराजितेषु सद्वार स्थितोचा स्थिति प्रभाव। एक साथ बोलो, एक साथ बोलो बेटा, एक साथ बोलिए फिर से। स्थिति प्रभाव सुख द्युति वेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तोधिका। चलिए दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ, चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ। संसार में बस ईश मेरा, मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विभाव है, जिसमें न कोई विभाव है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। राधशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। तत्वार सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। गद्य पिच उमा स्वामी देव की जय हो। एक साथ बोलिए जय हिंद।